हेलो एवरीवन, दिस इज योर एमके सर, दिस इज योर गुरुजी। और जब बात जेई एडवांस की हो और हम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो मैं आज आपको जेई एडवांस के लिए 5 प्रो टिप्स देने वाला हूं। अगर आप जेई एडवांस 2023 का एग्जाम देख रहे हैं, इस छोटी सी वीडियो को पूरा देखिएगा। यहां पे मैं टॉप 5 डिटेल्ड एनालिसिस के बाद कंक्लूड करते हुए टिप्स लेके आया हूं। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो शुरू से लास्ट तक बने रहें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जेई एडवांस 2023 के लिए दिस इज योर एमके सर। हम सबसे पहले टिप्स की बात करते हैं। वो कौन सी चीज है जो जेई एडवांस के लिए टॉप नंबर 1 प्रायोरिटी रखती है? तो अकॉर्डिंग टू मी, रेफरिंग टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जेई एडवांस अपने आप को ढालती है। हर बार जेई एडवांस का पैटर्न चेंज होता रहता है। जो डिफिकल्टी लेवल है हर बार वेरी करती रहती है। क्वेश्चन की मैपिंग चेंज होती रहती है। तो आपको प्रीवियस ईयर से एक आइडिया लग जाता है कि 17 में कैसा पूछा था, 18 में कैसा पूछा है, 19 में कैसा पूछा है, 20 में कैसा पूछा है, 21 में कैसा है, 22 में कैसा है। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते हैं ना, तो आपको समझ में आता है कि कहां-कहां पर स्टीरियोकेमिस्ट्री लगाई जा रही है, कहां-कहां पे मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कहां-कहां से डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशंस के कैसे क्वेश्चंस पुट किए जा रहे हैं, उनका ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है। तो इन ट्रेंड्स को समझने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो एकदम बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित होता है। तो मेक श्योर आप पीवाईक्यूज को देखें। और पीवाईक्यूज से बेटा मेरा ये मतलब नहीं है कि आप 1995 के आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस देख रहे हैं या 2000 के टाइम के आईआईटी रुड़की को देख रहे हैं। उतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लास्ट 10 ईयर का भी पेपर देख के जाते हैं ना, तो आपको एक रफ आइडिया लग जाता है कि किस तरह का क्वेश्चन बनता है और उसको कैसे निर्धारित समय के अंदर बनाना है। तो रेफरिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके गुरुजी आपको जेईई एडवांस के लिए सबसे एक नंबर पे जो टिप्स देंगे वो रेफरिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। नंबर 2 पे आइए गाइस, ये है सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर इस टाइम भी आप बहुत ज्यादा थियरी कर रहे हैं तो सही नहीं है। थियरी जरूर आप अभी तक जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो गए हैं, आपका मेंस ठीक ठाक गया है, अब आप एडवांस में बैठने वाले हैं, तो अब बहुत ज्यादा थियरी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर ली है तो डिफरेंट काइंड ऑफ रिएजेंट वाले क्वेश्चंस बनाइए, स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले क्वेश्चंस बनाइएगा, ठीक है। जो चैप्टर थोड़े स्कोरिंग होते हैं, जैसे पॉलीमर हो गया, बायोमॉलिक्यूल्स हो गए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गए, है ना, एल्डिहाइड कीटोन्स हो गए, इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। ऐसे ही सिमिलरली आप मैथ और फिजिक्स के लिए भी कर सकते हैं। तो बेटा मेरे कहने का ये मतलब है कि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आप सॉल्व करिए। इस टाइम आपको प्रॉब्लम पे ज्यादा ध्यान देना है देन थियरी को देखने और याद करने से, क्योंकि थियरी ऑलरेडी आपने देख ली है, तभी तो आप मेंस में इतने बढ़िया परसेंटाइल पर अभी पहुंच चुके हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान देना ही देना है। सबसे पहला प्रीवियस ईयर पेपर को देखना है, दूसरा न्यूमेरिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा ध्यान दीजिए। एवरीडे सोच के चलो कि 20 to 30 क्वेश्चंस मेरे को एटलीस्ट लगाने ही लगाने जो सचमुच में एडवांस लेवल के हैं। मैं एक वर्ड यूज करता हूं अपने लेक्चर्स में अक्सर, सूडो एडवांस क्वेश्चन। सूडो एडवांस क्वेश्चंस नहीं लगाने। सूडो एडवांस क्वेश्चन का क्या मतलब है? देखने में वो एडवांस के जैसा लगता है, पर जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे इसमें कोई दम नहीं था। अब कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है और उसमें छोटा सा सवाल पूछ दिया गया है कि बताओ इसमें से कितने sp3 कार्बन है, बताओ इसमें से कितने एल्कोहलिक ग्रुप है, बताओ इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है। तो कोई सेंस नहीं है कि एक बड़े से पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन में आप नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप गिन रहे हो। तो कहने का मतलब है कि सूडो एडवांस क्वेश्चन ना करें, जो एक्चुअल में रियल एडवांस लाइक प्रॉब्लम्स है। हमारा मतलब आपके सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से उस तरह के क्वेश्चंस का है। तो प्रो टिप्स 2। प्रो टिप 3 पे आइए, सेटिंग डेली टारगेट। बच्चों, अब आपके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तो आप बहुत लंबे लंबे गोल सेट नहीं कर सकते। आपका एवरीडे का एक टारगेट होना चाहिए कि मतलब आज मेरे को इतना कवर कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपके पास एक सैटरडे का दिन है या संडे का दिन है, तो इस संडे को मेरे को कम से कम ये 10 क्वेश्चंस मैथ्स में कर लेने हैं, या 2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लेने हैं टेस्ट के तौर पे बैठ के, या कोई एक मॉक टेस्ट अच्छे से लगा लेना है, या मान लीजिए कोई पर्टिकुलर चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लेना है थ्रू क्वेश्चंस। तो आपको डेली टारगेट सेट करना होगा। आप ऐसे ऐसे टारगेट सेट नहीं कर सकते कि एक हफ्ते में हम इतना कर लेंगे, एक महीने में इतना कर लेंगे। अब वीकली टारगेट्स या बाई वीकली टारगेट्स वो तब ठीक हो रहे होते हैं जब आपके पास थोड़ा सा टाइम होता है। 15 डेज वाले टारगेट या मंथली टारगेट्स जब आपके पास 1 साल का टाइम हो, 2 साल का टाइम हो। लेकिन अभी तो आपके पास 3 महीने भी नहीं है, 1.5 महीने के अराउंड का भी टाइम नहीं बचा। तो अभी आपको ज्यादा से ज्यादा डेली टारगेट्स पे सेट करना चाहिए अपने गोल को।
हर एक दिन छोटे छोटे गोल बनाइए, टारगेट सेट कीजिए और उन सेट्स किए गए टारगेट को बार बार आप ब्रेक करिए। समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब अगर आज आपने लेटेस्ट से फिजिक्स में 15 क्वेश्चन किए थे तो कोशिश करें कि अगली क्लास में मैं 16, 17, 20 क्वेश्चन कर सकूं। नेक्स्ट जो मेरा जो बैठेगा सिटिंग हो उसमें मैं 20 क्वेश्चन कर सकूं। नेक्स्ट बार मैं 30 क्वेश्चन कर सकूं। तो इससे क्या होगा, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और टाइम मैनेजमेंट भी अपने आप ठीक होता रहेगा। चौथे नंबर पे आते हैं, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शंस हो, चाहे आपके सोशल साइट्स के थ्रू आ रहा हो, आपके दोस्तों के वजह से आ रहा हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली प्रॉब्लम हो या कोई और भी रीजंस हो, कई तरह की मॉडर्न टाइम में बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं, उन सबको अवॉइड करना है। जितना आप डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करिएगा आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी बढ़ रही होगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शंस अगर कम नहीं होंगे तो दिक्कत है, किसी भी तरह की दिक्कत हो सकता है। तुम्हारे मोहल्ले के एक दोस्त हो या हो सकता है तुम्हारा ही कोई आजू बाजू के रहने वाले लोग हो, शर्मा जी हो, मिश्रा जी हो, अब्दुल चाचा हो, जो हो, जिनकी वजह से भी डिस्ट्रैक्शंस आता है, कोशिश करें अवॉइड करने का। अपने आप में ही अपनी छोटी सी दुनिया बना के अभी उसमें आपको प्रिपरेशन करनी है। तो चौथी प्रो टिप्स रही, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। पांचवी और लास्ट हमारे पास है स्टडी फॉर शॉर्ट पीरियड्स। इस टाइम 12-12 घंटे 15-15 घंटे पढ़ने का टाइम नहीं है, वो चला गया। वो तब करना चाहिए जब आप सिलेबस कवर कर रहे हो, जब आपके पास 12 चैप्टर 10 चैप्टर रिमेनिंग हो, मैथमेटिक्स के मिडिल में हो, आप फिजिक्स के मिडिल में हो, केमिस्ट्री के मिडिल में हो, तब लोड बहुत ज़्यादा होता है। आपको 3-3, 4-4, 5-5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। एक ही दिन आप मैथ पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिकल पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, तो बोझ बहुत ज़्यादा होता है। तो उस बोझ को उठाने के लिए वक्त भी तो चाहिए, इसके लिए लॉन्ग स्टडी आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है। बट जब आपका एग्जाम पास में आ गया है, अब इस टाइम आप क्या देख रहे हैं कि आपका पूरा सिलेबस कवर है, आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पे जोर दे रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो इस टाइम छोटे छोटे सिटिंग रखिए, इससे आपका दिमाग ऑल द टाइम फ्रेश रहेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? अगर आप छोटे छोटे स्लॉट्स में पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़े, फिर आधे घंटे का ब्रेक दे दिया, फिर 2, 2.5, 3 घंटे पढ़े, फिर थोड़ा सा ब्रेक दे दिया, फिर थोड़ा सा पढ़े, फिर थोड़ा ब्रेक दे दिया, तो अगर आप ब्रेक में तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ना, एफिशिएंसी है ना, वो बहुत बढ़ गई है। तो आप शॉर्ट पीरियड्स में पढ़े, बहुत लंबे लंबे मतलब बैठ के एकदम 8 घंटा टिका के पढ़ लिए, कोई सेंस नहीं बनता है। एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, एडवांस के क्वेश्चंस को अगर आप लगा रहे हैं तो 2 से 3 घंटे के बाद दिमाग पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाता है। तो आपको फिर से फ्रेश स्टार्ट की जरूरत पड़ती है। थोड़ा पानी पिएं, थोड़ा बाहर टहल लें, थोड़ा सा राउंड 2-4 राउंड लगा लें, वॉकिंग कर लें, छोटे बच्चे हैं घर के, उनके साथ खेल लें, भाई बहन के साथ थोड़ी बात कर लें, फैमिली से बात कर लें। कोई नहीं है तो कम से कम बॉल लेके दीवार पे मारो, कैच करो, मारो कैच करो, अपने आप को बिजी रखो। इससे क्या होगा, शॉर्ट पीरियड्स में पढ़ने के बाद तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, अगली बार फिर से आके बैठोगे तो रीस्टार्ट हो रहा होगा दिमाग। तो ये 5 प्रो टिप्स मैंने आपको अभी तक दी हैं। वीडियो खत्म नहीं हुई है, थोड़ा रुकिएगा। तो रेफरिंग टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, सेटिंग डेली टारगेट्स एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस एंड स्टडी फॉर शॉर्ट पीरियड्स। गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और भी है, चूंकि एडवांस आ रहा है और आप लोग एडवांस के बैचेस करना चाहते हैं, तो हमारे कुछ खास मतलब अनअकैडमी के बेस्ट ऑफ द बेस्ट चैंप्स की टीम जो आई है, इसमें आपको बहुत बढ़िया तरीके से IIT JEE एग्जाम क्लियर करने का, एडवांस क्लियर करने का मौका मिल रहा है, जहां पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, PMS सर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ब्रिजेश जिंदल सर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा प्रशांत जैन सर हैं, अमित सर हैं, बहुत शानदार लोग चैम्प्स में जुड़े हुए हैं। तो मेक श्योर आप लोग बहुत बढ़िया से इस कोर्स को करिएगा चैम्प्स बैच में। इसके अलावा टारगेट IIT JEE 2025 के भी कोर्सेज आ चुके हैं, टारगेट IIT JEE 2024 के भी कोर्सेज आ गए। आपके ये स्पेशल प्राइसेस अभी आपको दिख रहे हैं कि स्टोर पे कितने लग रहे होंगे, 3749 प्लस पे इतना लग रहा होगा। आप लोग जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। आपको मैं बता दूं, मेरा कोड IITian एक्सप्लेन्स है, अभी आपको फ्लैट 25% का डिस्काउंट मिल जाता है सारे सब्सक्रिप्शन पे। एक बार क्विकली 5 पॉइंट बता देता हूं। रेफरिंग टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, सेटिंग डेली टारगेट्स, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस एंड स्टडी फॉर शॉर्ट पीरियड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस आज के लिए इतना ही, आप सबसे बहुत जल्दी मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखिए। एडवांस का एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है,
आप इतनी दूर तक इस जर्नी तक आप पहुँचे हैं, ये अपने आप में ही बहुत काबिल तारीफ़ बात है। बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। अब इसके बाद की जो जर्नी है टॉप 10,000 के अंदर आने की, ये भी बहुत इनक्रेडिबल है। आप लोग ज़रूर आएंगे। खुद पर विश्वास रखें और मेहनत करते रहें। आप सबसे मुलाकात होती है बहुत जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। सी यू, बाय।